बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बात करने वाले हैं पाई नेटवर्क से रिलेटेड। फाइनली आप लोगों को तो पता होगा कि फरवरी 2025 की 20 तारीख को पाई का कोइन मुख्तलिफ एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट होने वाला है। इस अपडेट इस न्यूज़ के बाद पाई की हाइप मार्केट में काफ़ी बढ़ चुकी है। लोकल मार्केट में भी अच्छी प्राइस के ऊपर बाय एंड सेल किया जा रहा है। अगर पाकिस्तानी की बात करूँ तो पाकिस्तान में तकरीबन पाकिस्तानी रुपीज़ में 300 से 400 रुपये में पाई कोइन बाय एंड सेल किया जा रहा है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट ये कि ये वीडियो पाई की कोइन की प्राइस प्रेडिक्शन से रिलेटेड, इसके विड्रा से रिलेटेड या इसका विड्रा का मेथड समझाने से रिलेटेड नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उन यूज़र्स के लिए है जिन यूज़र्स की यहाँ पर केवाईसी कंप्लीट नहीं हुई हुई, या तो उन लोगों के यहाँ पर आपके चेक लिस्ट टास्क जो वो कंप्लीट नहीं हुए हुए। और इससे भी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये कि अगर आपके यहाँ पर चेक लिस्ट टास्क तकरीबन 8 स्टेप तक भी कंप्लीट हुए हुए हैं तो तब भी आपने यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें चेक करनी है, ताकि माइग्रेट का जो लास्ट ऑप्शन है ये कंप्लीट होने के बाद आपको प्रॉपरली जो कोइंस यहाँ पर आपके उसी वॉलेट को पर रिसीव हो जाए जो वॉलेट एड्रेस आपने यहाँ पर सबमिट किया हुआ होगा। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत सारे यूजर्स ने मिस्टेक करी हुई है कि यहाँ पर आप लोगों ने अपना जो वॉलेट क्रिएट किया था इसके सीक्रेट फ्रेज आप भूल चुके हैं। अब आपने यहाँ पर पाई ब्राउजर के ऊपर आकर न्यू वॉलेट क्रिएट कर लिया है। लेकिन अगर आपने न्यू वॉलेट क्रिएट कर लिया है तो यहाँ पर आप याद रखिएगा कि अगर आपके यहाँ तक भी स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं तो यहाँ पर माइग्रेट होने के बाद कोइंस आपके इसी वॉलेट के ऊपर रिसीव होने वाले हैं जो वॉलेट आपने यहाँ पर कंफर्म किया हुआ होगा। ठीक है, अगर आपका इस वॉलेट के सीक्रेट फ्रेज भूल चुके हैं और आपने यहाँ पर एक न्यू वॉलेट क्रिएट कर लिया है तो जाहिर सी बात है उस न्यू वॉलेट का एड्रेस जो वो इससे डिफरेंट होगा। तो यहाँ पर अगर ये आपके सारे स्टेप्स कंप्लीट हो भी जाते हैं तो ये आपको इसी वॉलेट के ऊपर कोइंस रिसीव होने वाले हैं जो आपने यहाँ पर सबमिट किया हुआ होगा, जिसका आप सीक्रेट फ्रेज भूल चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी आपको गाइड करूंगा कि अगर आपने न्यू वॉलेट क्रिएट कर लिया है तो इसको आपने यहाँ पर किस तरीके से सेटअप करना है ताकि आपके इसी न्यू वॉलेट के ऊपर माइग्रेट होने के बाद कोइंस रिसीव हो जाए। इसके अलावा काफ़ी यूजर्स यहाँ पर केवाईसी के ऑप्शन के ऊपर फंसे हुए, केवाईसी पर स्टक है, केवाईसी कंप्लीट नहीं हो रही, तो ये डिटेल भी आपको इसी वीडियो के अंदर मिलेगी। ठीक है, और दूसरी बात ये करेंगे अगर आपके सारे के सारे टास्क कंप्लीट हुए हैं तो माइग्रेट होने के बाद आपको कोइंस यहाँ पर रिसीव हो चुके हैं आपके वॉलेट के ऊपर, तो लोकल मार्केट में बहुत अच्छी इसकी प्राइस चल रही है। लोकल मार्केट में ही इनको सेल करके अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, क्योंकि लिस्टिंग के बाद कंफर्म नहीं है कि इसकी कितनी प्राइस निकल कर सामने आए। मार्केट में जो न्यूज़ फैली हुई है कि 300, 400, 500 डॉलर तक इसकी प्राइस आ सकती है, तो मुझे नहीं लगता कि इसकी इतनी अच्छी खासी प्राइस आएगी। मुझे ये भी नहीं लगता कि इसकी $1 या $0.5 तक इसकी प्राइस आ जाए। ठीक है, तो अगर आपके पास ज़्यादा कोइंस पड़े हुए तो आधे कोइंस आप यहाँ पर लोकल मार्केट में सेल कर दें, आधे कोइंस आप होल्ड कर लें लिस्टिंग तक। बाकी जो आप इसको पर रिस्क ना लें, आपको जो प्रॉफिट है बेहतरीन सूरत में मिल रहा है उसको आप यहाँ पर हासिल कर लें, बाकी आपकी मर्जी है। तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि ये जो है वीडियो इस पाई की जो वो केवाईसी से रिलेटेड और यहाँ पर मुख्तलिफ चीज़ें इंपोर्टेड जो हम लोगों ने चेकआउट करनी है उससे रिलेटेड है, इसकी प्राइस प्रेडिक्शन से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ और यहाँ पर सारी चीज़ें समझ लेते हैं, सारी चीज़ें कंप्लीट कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को यहाँ पर माइग्रेट होने के बाद आपके कोइंस जो वो इजीली आपके वॉलेट में रिसीव हो जाए। उसके बाद जो ये हमारा नसीब है कि इसकी लिस्टिंग के बाद क्या प्राइस निकल कर सामने आती है, तो उससे हम अगर प्रॉफिट हासिल कर सकें तो प्रॉफिट हासिल कर लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर सबसे पहले देखें, आप जब यहाँ पर मेन नेट चेकलिस्ट वाले ऑप्शन के ऊपर आते हैं तो यहाँ पर आपके पास ये 9 स्टेप्स हैं। 9 स्टेप्स कंप्लीट होने के बाद ही आप लोगों को कोइंस सारे के सारे रिसीव हो जाते हैं आपके वॉलेट के ऊपर, और वहाँ पर भी आप लोगों के पास कुछ अवेलेबल बैलेंस होता है और कुछ जो आपका लॉकअप होता है। ठीक है, तो जो आपका अवेलेबल बैलेंस होता है उसको आप इधर उधर ट्रांसफर वगैरह कर सकते हैं, उनको आप सेल आउट वगैरह कर सकते हैं। अब यहाँ पर आने के बाद देखें चेक लिस्ट के जितने भी टास्क है ना, इनमें से कुछ टास्क मैंने अपनी पिछली वीडियो में जब मैंने आपको पाई का प्रोजेक्ट प्रोवाइड किया था तो उस वक्त मैंने यहाँ पर आप लोगों से कंप्लीट करवाया था। मुझे याद नहीं कि कहाँ तक के स्टेप कंप्लीट करवाए थे, लेकिन आप लोगों में से काफ़ी यूजर्स के तकरीबन 6 स्टेप तक ये सारे ऑप्शन आपके कंप्लीट हुए हुए होंगे और हो सकता है कि ये आपके कंप्लीट ना हुए हुए। ठीक है, तो ये मैं स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा आप लोगों को गाइड कर देता हूं ताकि न्यू यूजर्स जो यहाँ पर अपना इन स्टेप्स को कंप्लीट कर रहे हो तो उनको ये सारी चीज़ें पता चल जाए। नंबर 1 तो फर्स्ट स्टेप के ऊपर आपको पाई का जो ब्राउजर ऐप जो वो आपको इंस्टॉल करना होती है। ये इसकी पाई की ब्राउजर ऐप है, इसको इंस्टॉल करने के बाद आपका ये कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आपने क्रिएट ए पाई वॉलेट करना होता है और क्रिएट ए पाई वॉलेट भी आप लोगों को यहीं पर वॉलेट अपना क्रिएट करना होता है, इसके सीक्रेट फ्रेज सेव करना होता है। ठीक है, इसके बाद आपने अपने इसी वॉलेट को थर्ड स्टेप के ऊपर कंफर्म करना होता है। जब आप इसको कंफर्म कर लेते हैं तो जो आपका ये वॉलेट एड्रेस है, ये वॉलेट एड्रेस आपका यहाँ पर सबमिट हो जाता है और आपको यहाँ पर इसी वॉलेट एड्रेस के ऊपर ये कोइंस रिसीव होंगे। ठीक है, अब न्यू वॉलेट जिन्होंने क्रिएट किया है और पहले वो यहाँ पर अपना ओल्ड वॉलेट सबमिट कर चुके हैं और उनके सीक्रेट फ्रेज भूल चुके हैं तो उन्होंने आगे क्या करना है वो भी बताता हूँ, अपनी टेंशन नहीं लेनी है। इसके बाद सिंपली फोर्थ स्टेप के
ऊपर आपको यहाँ पर लॉकअप पीरियड जो अपना सिलेक्ट करना होता है कि आपने लॉकअप पर कितने कॉइन्स रखने हैं। जो आप लॉकअप के ऊपर कॉइन्स रखेंगे वही आप लोगों को, वैसे तो सारे के सारे कॉइन्स आपके माइग्रेट होने के बाद आपके वॉलेट के ऊपर रिसीव हो जाएंगे, और जो आपने लॉकअप पीरियड वगैरह सिलेक्ट किया हुआ होगा तो उसके हिसाब से यहाँ पर वो आपके कॉइन्स वॉलेट के ऊपर लॉक हुए होंगे, उनको आप ट्रांसफर वगैरह नहीं कर सकेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर 5 स्टेप के ऊपर आपको अपना अकाउंट सिक्योर करना होता है, ये भी आपका कंप्लीट हुआ होगा। इसके बाद आपका ये स्टेप भी कंप्लीट हुआ होगा। अब यहाँ पर आता है 7 स्टेप। ठीक है, 7 स्टेप के ऊपर भी आप लोगों के पास 3 स्टेप्स होते हैं। उन स्टेप्स में फर्स्ट स्टेप के ऊपर आप लोगों को अपनी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन देना होती है। सेकंड स्टेप के ऊपर आप लोगों को अपना NIC का फ्रंट एंड बैक की फोटो अपलोड करना होती है। थर्ड स्टेप के ऊपर आप लोगों को अपनी फेस वेरिफिकेशन देना होती है। अब इस ऑप्शन के ऊपर भी आपके तकरीबन 2 स्टेप्स कंप्लीट हुए होंगे। आपने अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन भी दी हुई होगी, आपने अपना NIC भी सबमिट किया हुआ होगा, और थर्ड स्टेप आपका कंप्लीट नहीं हो रहा होगा, आपकी फेस वेरिफिकेशन नहीं हो रही होगी। ठीक है, अब यहाँ पर सिंपली ये मेरे तमाम स्टेप्स कंप्लीट हुए हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को लाइव प्रोसेस करके नहीं दिखा सकता कि ये आपने कैसे करना है। वैसे भी आप लोगों ने ऑलरेडी जो ट्राई करने की कोशिश करी हुई होगी और आपको पता होगा। यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर सिंपली आपने फर्स्ट स्टेप के ऊपर अपना जो पर्सनल इंफॉर्मेशन देनी होती है। सेकंड स्टेप के ऊपर आप लोगों को अपने NIC की फ्रंट एंड बैक की फोटो जो अपलोड करना होती है। थर्ड स्टेप जो होता है जिसमें आपकी फेस वेरिफिकेशन होती है, यहाँ पर आपका कैमरा ओपन हो जाता है, वहाँ पर आप लोगों ने इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए अपनी फेस वेरिफिकेशन देनी होती है। वो आप लोगों को यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर बताता है कि अपने जो वो स्माइल करें, आप जो अपने फेस को राइट साइड पे करें, आप अपने फेस को जो लेफ्ट साइड पे करें, अप करें, डाउन करें, उस तरीके से आप करेंगे तो उसके बाद आपकी KYC कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन मसला ये है कि हम अपने फेस वेरिफिकेशन वाले पेज के ऊपर जाते ही नहीं है और हमारे पास एरर शो हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपके पास एरर शो हो रहा है तो उसके लिए आप लोगों को यहाँ पर क्या चीज़ें जो वो चेक करनी है और क्या चीज़ें आपने यहाँ पर कंप्लीट करनी है। नंबर 1 तो आपका इंटरनेट जो वो आपका हाई स्पीड होना चाहिए, अच्छी स्पीड का इंटरनेट होना चाहिए। अगर आप सिम के डेटा से कर रहे होंगे तो ये आपका कंप्लीट नहीं होगा और बार बार आपके पास एरर आता जाएगा। ठीक है, तो वाईफाई के थ्रू आप इसको कंप्लीट कीजिएगा, वाईफाई के थ्रू आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि सिम के डेटा से मैं भी कर रहा था तो मेरा भी कंप्लीट नहीं हो रहा था, मैंने वाईफाई के थ्रू किया तो मेरा यहाँ पर सिंपली ये पेज ओपन हो गया और यहाँ पर KYC कंप्लीट हो गई। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है कि आपने जब आप यहाँ पर KYC वाले पेज के ऊपर आते हैं तो यहाँ पर जब आपका सिंपली आपको कैमरा ओपन करने के लिए जो लेवनेस चेक का जो ऑप्शन आ रहा होता है ना, तो वहाँ पर आप लोगों के पास जो वो एरर शो हो जाता है। इसकी वजह क्या है कि आप रात में बैठकर या कहीं पर बल्ब की रोशनी में या सेवर की रोशनी के अंदर बैठ के या कमरे के अंदर जो बैठकर इस प्रोसेस को कंप्लीट कर रहे होते हैं, तो आपने क्या करना है, कोशिश ये करनी कि आपने सनलाइट के में आ जाना है, ज़्यादा रोशनी के अंदर आ जाना है। कोशिश ये कीजिएगा कि दिन की जो रोशनी होती है ना, आप वहाँ पर सिंपली इस प्रोसेस को जब कंप्लीट करेंगे तो आपका ये पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपके घर में सनलाइट वगैरह का इशू और रोशनी सही तरीके से नहीं है तो हाई लाइट जहाँ पर अच्छी रोशनी हो वहाँ पर आप इस प्रोसेस के ऊपर जाएंगे तो आपका ये पेज ओपन हो जाएगा। क्योंकि जब ये लेवनेस चेक कर रहा होता है तो इसका कैमरा जो वो सेंस कर रहा होता है रोशनी को। ठीक है, जब ये अच्छी रोशनी को सेंस कर लेगा, सेंस करने के बाद जो सिंपली आपका पेज ओपन हो जाएगा। मैं आपको मजे की बात बताऊं कि मैंने ये किस तरीके से कंप्लीट किया। मैंने रात के टाइम कंप्लीट किया था और मेरे घर में भी कोई खास रोशनी वगैरह नहीं होती है और बल्ब ही की रोशनी में मैंने ये ऑप्शन कंप्लीट किया। लेकिन मैंने यहाँ पर ट्रिक क्या यूज़ करी है कि जब ये लेवनेस चेक कर रहा होता है तो मैंने दूसरे मोबाइल की टॉर्च जलाकर इसके जो कैमरा है ना, इसके कैमरे के ऊपर दूसरे मोबाइल की टॉर्च जलाकर मैंने कैमरे के ऊपर जो वो टॉर्च रख ली थी और उसके बाद मेरा ये पेज ओपन हो गया था। ठीक है, तो आप इस ट्रिक को भी यूज़ कर सकते हैं। हो सकता है कि आपका इस तरीके से भी यहाँ पर प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो फाइनली सिंपली आपने अपने इंटरनेट जो वो अच्छा यूज़ करना है और दूसरा जो आपने लाइटिंग का खास ख्याल रखना है, आपका पेज ओपन हो जाएगा। इसके बाद भी अगर आपके पास एरर शो हो जाता है तो फिर आपके पास एक एरर शो होगा कि आपकी डिवाइस जो वो इसके KYC के प्रोसेस को सपोर्ट नहीं कर रही है। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, अगर आपके पास ये वाला एरर शो हो जाता है कि आपकी डिवाइस सपोर्ट नहीं करी तो आपने अपनी डिवाइस चेंज करनी है। दूसरी डिवाइस में आपने अपना पाई का अकाउंट लॉगिन कर लेना है, पाई के ब्राउज़र को भी आपने लॉगिन कर लेना है। उसके बाद आपने दूसरी डिवाइस में अपने इस प्रोसेस को कंप्लीट करना है, आपका ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो यही था यहाँ पर इंपॉर्टेंट। इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो ये है कि यहाँ पर जब आप KYC कंप्लीट करेंगे, जो भी आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए हुए होंगे, तो आपके NIC के ऊपर जो आपका यूज़र नेम होगा वो आपका प्रोफाइल के ऊपर यहाँ पर यूज़र नेम लाजमी होना चाहिए। क्योंकि जब आपके प्रोफाइल के ऊपर वही यूज़र नेम होगा और यहाँ पर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स भी वही सबमिट किए हुए होंगे तो आपकी यहाँ पर KYC इजीली कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आपने यहाँ पर कोई मिस्टेक करी हुई होगी तो यहाँ पर सिंपली आपका अगर ये 7 स्टेप कंप्लीट भी हो जाता है तो आप 8 स्टेप कंप्लीट नहीं कर सकेंगे और 8 स्टेप के ऊपर आप यहाँ पर स्टक हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फाइनली इंपॉर्टेंट ये कि जिस यूज़र नेम से आपने अपने पाई का अकाउंट क्रिएट किया हुआ है उसी यूज़र नेम के जरिए आप लोगों ने
यहाँ पर जो उसी यूज़र नेम का जो NIC है उसी के जरिए यहाँ पर आपने अपनी KYC करनी है और अपनी ही फेस वेरिफिकेशन यहाँ पर कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो ये थी यहाँ पर सिंपली मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है KYC कंप्लीट करने से रिलेटेड। इसके अलावा यहाँ से अगर मैं बैक आता हूँ ना, अब बहुत सारे यूज़र्स बोल रहे हैं कि यहाँ पर आपकी मोबाइल वेरिफिकेशन लाजमी होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर सिंपली मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर हम आ जाते हैं प्रोफाइल के ऑप्शन के ऊपर। प्रोफाइल के ऑप्शन के ऊपर आने के बाद अब यहाँ पर आप चेक करें कि मेरा यहाँ पर फ़ोन नंबर जो वेरीफाई नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेरी फेसबुक बुक वेरिफिकेशन हुई है, जो ऑलरेडी मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस के अंदर कंप्लीट करके दिखाई थी और आपको प्रोसेस बताया था। ईमेल मेरा यहाँ पर सिंपली अपडेट हुआ हुआ है, ईमेल भी मेरा यहाँ पर वेरीफाई हुआ हुआ है। इसके अलावा आइडेंटिटी वेरिफिकेशन KYC भी मेरी कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ पर पासवर्ड भी मेरा यहाँ पर करेक्ट दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फ़ोन नंबर मेरा वेरीफाई नहीं है। अगर आपका भी फ़ोन नंबर वेरीफाई नहीं है तो आपने टेंशन नहीं लेनी है। आपको जो स्टेप्स बताए जा रहे हैं इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपने यहाँ पर अपनी KYC कंप्लीट करनी है। ठीक है, अब बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ के अगर आपने यहाँ पर सिंपली आपके सारे के सारे स्टेप्स कंप्लीट हुए हैं, 8 स्टेप तक कंप्लीट हुए हैं, तो अब आपने यहाँ पर क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट चेकआउट करनी है कि आपको माइग्रेट होने के बाद सिंपली कॉइन्स आपके रिसीव हो जाए। ठीक है, अगर आपके यहाँ तक स्टेप्स कंप्लीट हुए हैं तो आपने सब्र करना, थोड़े ही दिन के बाद आपके माइग्रेट हो जाएंगे और माइग्रेट होने के बाद आपके कॉइन्स आपके वॉलेट में रिसीव हो जाएंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट ये कि जो वॉलेट एड्रेस आपने यहाँ पर सबमिट किया हुआ है आपको इसी वॉलेट के ऊपर कॉइन्स रिसीव होंगे। ठीक है, अगर आप सीक्रेट फ्रेज भूल चुके हैं तो उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, तो इसके लिए मैं अपनी दूसरी डिवाइस में इस अकाउंट को लॉगिन करता हूँ, दूसरे अकाउंट को लॉगिन करता हूँ और वहाँ पर आप लोगों को बताता हूँ कि आपने यहाँ पर जो सबमिट किया हुआ है अगर इसके सीक्रेट फ्रेज आप भूल चुके हैं तो यहाँ पर आने के बाद आपने अपना न्यू वॉलेट क्रिएट करके उसको यहाँ पर किस तरीके से सबमिट करना है। ठीक है, तो इस चीज़ को समझ लेते हैं, उसके बाद बाकी चीज़ें आगे जाकर समझते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने अपनी दूसरी डिवाइस में अपना दूसरा अकाउंट लॉगिन कर लिया, सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर यूँ समझे कि आपके 8 स्टेप तक कंप्लीट हुए हैं जिस तरीके से मेरे दूसरे मेन अकाउंट के ऊपर कंप्लीट हुए हैं। ठीक है, यूँ समझ लें कि यहाँ पर आपके सारे के सारे कंप्लीट हुए हैं। अब यहाँ पर माइग्रेट का लास्ट स्टेप रहेगा। माइग्रेट होने के बाद आपको आपके कॉइन्स जो वो यहाँ पर रिसीव होंगे, जो यहाँ पर एड्रेस आपने सबमिट किया होगा, जो वॉलेट आपने यहाँ पर कंफर्म किया होगा। ठीक है, तो ये वॉलेट कहाँ पर आपको मिलेगा, आप आ जाएंगे अपने पाई ब्राउजर के ऊपर और पाई ब्राउजर के ऊपर आने के बाद आपने अपने उसी वॉलेट को यहाँ पर लॉगिन करना होगा। अब मसला ये कि यहाँ पर अगर मैं वॉलेट के ऑप्शन के ऊपर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद अब ये मेरे से सीक्रेट फ्रेज भूल रहा है, लेकिन यहाँ पर सिंपली जो वॉलेट मैंने यहाँ पर सबमिट किया हुआ है इसके सीक्रेट फ्रेज मैं भूल चुका हूँ। अब मैंने क्या करना है कि मैंने बनाना है न्यू वॉलेट। यहाँ पर यू कैन क्रिएट ए न्यू वॉलेट का ऑप्शन मौजूद है, यहाँ पर क्लिक करके सिंपली हम न्यू वॉलेट क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, पहले मैं वॉलेट क्रिएट कर लेता हूँ और उसके सीक्रेट फ्रेज अब मैं सेव करके रखूंगा, जो मुझसे कहीं पर डिलीट ना हो, जो मुझसे मिस ना हो। ठीक है, पहले मैं वॉलेट क्रिएट कर लेता हूँ, उसके बाद आपको नेक्स्ट प्रोसेस समझाता हूँ। तो अब यहाँ पर देखिए मैंने वॉलेट जो वो न्यू क्रिएट कर लिया। अब इसका जो एड्रेस शो हो रहा है यहाँ पर देखिए GAEJD से शो हो रहा है। ठीक है, और इसके अलावा जो मैंने अपने ओल्ड वॉलेट यहाँ पर सबमिट किया हुआ है और यहाँ पर सिंपली देखें तो ये एड्रेस डिफरेंट शो हो रहा है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ये करना है कि यहाँ पर मैंने सारे प्रोसेस इसी वॉलेट के थ्रू कंप्लीट करने हैं ताकि यहाँ पर माइग्रेट होने के बाद कॉइन्स जो मुझे इसी न्यू वॉलेट के ऊपर रिसीव हो जाए, जो अभी अभी मैंने न्यू वॉलेट यहाँ पर क्रिएट किया है। इसके लिए क्या करना है, आपने यहीं पर आ जाना है अपने चेकलिस्ट के ऑप्शन के ऊपर और यहाँ पर आने के बाद देखें आपके पास यहाँ पर क्रिएट पाई वॉलेट का जो ऑप्शन शो हो रहा है ना, सिंपली यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके पास ये पेज हो जाएगा। तो जो आपने अपना न्यू वॉलेट क्रिएट किया है उसी के सीक्रेट फ्रेज सिंपली यहाँ पर आपने पेस्ट करने हैं और पेस्ट करने के बाद अनलॉक विथ पास फ्रेज के ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मेरा वही जो वॉलेट न्यू जो मैंने क्रिएट किया था वो यहाँ पर लॉगिन हो चुका है। इसके बाद वापस आपने यहाँ पर इसी पेज के ऊपर आना है और यहाँ पर चेक लिस्ट वाले ऑप्शंस के ऊपर आने के बाद अब नेक्स्ट है हमारे पास कंफर्म योर पाई वॉलेट। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पर दोबारा से क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पर अगेन हम लोगों ने अपने वही जो सिंपली सीक्रेट फ्रेज यहाँ पर ऐड करने जो अभी अभी हम लोगों ने न्यू वॉलेट क्रिएट किया, वो ऐड करने के बाद कंफर्म योर वॉलेट के ऑप्शन के ऊपर हम लोगों ने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास कंटिन्यू का ऑप्शन शो हो जाएगा, सिंपली यहाँ से आपने कंटिन्यू का ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद सिंपली थोड़ा सा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद आपके पास आपका ये न्यू वॉलेट यहाँ पर लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप चेक कर लें कि मेरा क्या एड्रेस शो हो रहा है, GAEJD। ठीक है, और सिंपली यही एड्रेस शो हो रहा है। अब यहाँ पर आकर हम लोगों ने चेकआउट करना और चेकआउट करने के बाद अब यहाँ पर भी आप चेक कर लें कि कन्फर्म योर पाई वॉलेट के ऊपर मेरा वही एड्रेस जो यहाँ पर सबमिट हो चुका है, जो वॉलेट अभी मैंने न्यू क्रिएट किया है। ठीक है, तो यही थे यहाँ पर स्टेप्स के आपके जब सिंपली यहाँ पर 8 स्टेप तक कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद सिंपली 9 स्टेप आपका कंप्लीट होने के
बाद अब आप लोगों को ये सारे के सारे कोइंस इसी वॉलेट के ऊपर रिसीव होने वाले हैं जो यहाँ पर आपने अपडेट किया हुआ होगा। ठीक है, तो वीडियो को अगर आपने ध्यान से देखा तो इन स्टेप्स को फॉलो कर लीजिएगा, इन तमाम चीज़ों को आप यहाँ पर चेकआउट कर लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, इस वजह से मैंने मुनासिब समझा कि आप लोगों को यहाँ पर गाइड कर दिया जाए। और ऑलरेडी वैसे भी आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स और बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे इस टॉपिक से रिलेटेड, खास तौर पर वॉलेट से रिलेटेड, कि सर हम यहाँ पर सीक्रेट फ्रेज भूल चुके हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपने यहाँ पर अपना कंप्लीट कर लेना है और उसके बाद यहाँ पर आपने वेट करना है, आपके जो कोइंस है वो आपके रिसीव हो जाएंगे आपके इसी वॉलेट के ऊपर जो आपने सबमिट किया हुआ होगा। जो आपने यहाँ पर लॉकअप सेटिंग करी हुई होगी उसके हिसाब से यहाँ पर आपका अवेलेबल जो बैलेंस होगा उनको आप सेल आउट भी कर सकते हैं, उनको आप ट्रांसफर भी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह ताला जो भी नेक्स्ट अपडेट आएंगे वो टाइम टू टाइम आपके साथ इसी चैनल के ऊपर शेयर की जाएंगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि वीडियो की डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल का लिंक मौजूद है, दोनों को लाजमी ज्वाइन कीजिएगा। यहाँ पर आप लोगों को टाइम टू टाइम मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स प्रोवाइड करने के साथ साथ इनकी तमाम अपडेट से आपको बाखबर रखा जाता है। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।